नमस्कार दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर ने विभिन्न वैकल्पिक विषयों के सिलेबस को हाल ही में जारी किया। पिछले क्लास में हमने समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा की। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी एग्ज़ाम 2020 आरपीएससी के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया कि समय बहुत कम बचा है और परीक्षा का जो बहुआयामी जो पाठ्यक्रम है उससे विद्यार्थी चिंतित भी है और कहीं ना कहीं परेशान भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि बीच में अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन हमें इन सब बातों से दूर रहकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को फोकस करना चाहिए। इस परिस्थिति में हम सिलेबस को टू द पॉइंट, टू द टॉपिक और ऑथेंटिक बुक में फॉलो करने के साथ साथ अपने प्रैक्टिस पेपर को अधिकतम कोशिश करें कि हम उसके एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन को पकड़ पाएँ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। साथियों, पेपर सेकंड में जो पहला यूनिट है वो उसका नाम ही है सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान। हालांकि इस पर बहुत सारे मैटर आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वह जो मैटर है, जो उपलब्ध आपके पास जो पाठ्यक्रम है वो एक स्तरीय हो, अर्थात ऑथेंटिक हो और एक स्टैंडर्ड लेवल का भी हो। यदि मैं इसके पहले टॉपिक की बात करूं तो सोशल सर्वे और सोशल रिसर्च पहला टॉपिक है और इसके अंदर सब हेडिंग में दिया हुआ है मीनिंग एंड टाइप्स, साइंटिफिक मेथड। सामाजिक सर्वे, सामाजिक अनुसंधान, इसका अर्थ, प्रकार तथा वैज्ञानिक पद्धतियाँ या वैज्ञानिक तरीके आप कह सकते हो। सामाजिक सर्वे और सामाजिक अनुसंधान के जो वैज्ञानिक तरीके हैं, अर्थात इनके एग्जीक्यूशन के जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार कुछ थिंकर की सोशल रिसर्च और सोशल सर्वे पे जो थ्योरीज़ है उनके बारे में भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो दूसरा जो इसका जो टॉपिक है उसमें है इशू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी, बायसेस, सब्जेक्टिविटी एंड इशू ऑफ इथिक्स इन द सोशल रिसर्च। पार्ट बी जो है इसके अंदर सामाजिक अनुसंधान के जो मानवीय पहलू है, जैसे इसमें है इशू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। जैसे आप सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं तो अपना जो विचारधारा है, अपना जो धर्म है, अपनी जो जाति है, अपना जो समाज है, उन सब चीज़ों से हमें तटस्थ रहकर अनुसंधान को आगे बढ़ाना है ताकि सामाजिक अनुसंधान एक वस्तुनिष्ठता के साथ हम उसको उपलब्ध करवा सकें और उनके तथ्यों को हम पूर्णतः वैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत कर सकें। इसी संदर्भ में यह टॉपिक है वस्तुनिष्ठता के जो मुद्दे हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य, तटस्थता, बायसेस, जैसे व्यक्ति बहुत सारे आधारों पर बायस्ड होता है, जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है। फिर सब्जेक्टिविटी है और इशू ऑफ इथिक्स इन द सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान में जो नैतिकता के मुद्दे हैं, अर्थात हमारा जो सामाजिक अनुसंधान हो वह बिना किसी नकल के हो और इसमें कोई ज़्यादा प्राथमिक जो स्रोत होते हैं उनसे इकट्ठे किए गए डाटा हो और उनमें नकल बहुत कम हो, ऐसी चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मॉडल, पैराडिग्म एंड थ्योरी बिल्डिंग इन द सोशियोलॉजिकल रिसर्च। समाजशास्त्रीय अनुसंधानों के जो विभिन्न मॉडल हैं, उनके जो परिप्रेक्ष्य है और उनके जो संबंधित जो संकल्पनाएं हैं। नेक्स्ट है रिसर्च डिज़ाइन, मीनिंग एंड इट्स टाइप। अनुसंधान के जो प्रारूप है वो किस प्रकार का अनुसंधान होगा, गुणात्मक होगा या मात्रात्मक होगा। फिर उनके अंदर भी सैम्पलिंग है, केस स्टडीज़ है। इस प्रकार से जो उसका जो डिज़ाइन होगा वो किस प्रकार की सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग है या कोटा सैम्पलिंग है, इस अलग अलग टाइप्स के उसमें रिसर्च डिज़ाइन है, वो इसमें उससे संबंधित प्रश्न इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस, परिकल्पना, और इससे संबंधित जो सिलेबस में है वह है मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स, अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके प्रकार। फिर सैम्पलिंग, मीनिंग एंड इट्स टाइप्स, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। फिर है टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, हमें जो तथ्य संकलन या तथ्य संग्रहण है उनके क्या तरीके हो सकते हैं। केस स्टडीज़ मेथड हो सकता है, कंटेंट एनालिसिस है, कल्चरल स्टडी अप्रोच है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, एथनोग्राफी है। इसके अंतर्गत कई बार पूछा जाता है कि कंटेंट एनालिसिस थ्योरी किसने दी, या किसी थ्योरी का पूछ सकते हैं कि जैसे
एम.एन. श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण की अवधारणा अपनी बनाई है कुर्ग, मैसूर के कुर्ग पे, वो कौन से टाइप की स्टडी थी, या केस स्टडी मेथड में भी कई बार होता है कि किसी एक पर्टिकुलर केस का केस स्टडी मेथड, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। साथियों, यदि इस टॉपिक यूनिट 1 की मैं किसी पर्टिकुलर किताब की बात करूं तो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे आपको मैटर मिल जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से यदि आप इसमें सामाजिक अनुसंधान पे गुडे एंड हार्ट, उनकी बहुत अच्छी सोशियोलॉजिकल रिसर्च पे बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत स्टैंडर्ड बुक भी है। यदि वो नहीं हो पा रही है तो फिर आप इन इग्नू, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, उनके एमए में सोशियोलॉजिकल रिसर्च करके एक बुकलेट आती है, शायद MSO02 है उसका कोड, यदि मैं नहीं भूल रहा हूँ, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दो उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लेकिन यदि उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक्स वो कवर कर रही है, वो किताब अच्छे से कवर कर रही है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इनके अलावा भी मार्केट में आपको बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएगी जो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है। याद ये रखिएगा कि इनमें से कोई भी टॉपिक उस पुस्तक से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि छूट गया तो समझ लीजिए कि आप भी उसका नुकसान आपको भरपाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो यूनिट 2 है, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी। साथियों, इसमें कुछ टॉपिक्स इस बार नए जोड़े गए हैं। जैसे पिछली बार क्या था कि उन्होंने सिर्फ उसमें पर्सपेक्टिव के नाम दे रखे थे, जैसे इंडोलॉजिकल एंड टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। लेकिन इस बार क्या है कि शुरू के जो 3 टॉपिक है, रूरल स्टडीज़, अर्बन स्टडीज़ और ट्राइबल स्टडीज़, ये इन्होंने मेरे ख्याल से नेक्स्ट है जेंडर स्टडीज़। ये चारों जो टॉपिक है, ये चारों टॉपिक नए इंसर्ट किए गए हैं और इसके साथ इन्होंने पर्टिकुलरली उन जो सोशोलॉजिस्ट या जिनको आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह सकते हैं, इनकी थ्योरीज़ को पर्टिकुलरली उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि रूरल स्टडीज़ के अंदर M.N. श्रीनिवास की क्या स्टडी है, S.C. दुबे की क्या स्टडी है और आंद्रे बेते की क्या स्टडी है। सैम अर्बन स्टडी में M.S. राव है, विक्टर डिसूजा और मीरा कोसाम्बी की स्टडी है। ट्राइबल स्टडीज़ में K.S. सिंह, S.L. दोषी और वर्जीनियस खाखा की है। सैम जेंडर स्टडीज़ में भी नीरा देसाई, शर्मिला रेगी और बीना अग्रवाल है। जबकि पिछली बार जेंडर स्टडीज़ की जगह उन्होंने लिखा हुआ था जेंडर स्टडीज़ के साथ साथ इन्होंने उस समय लिखा था कुछ ऐसे जो फीमेल, कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं था, लेकिन उसमें बहुत सारे उन्होंने लिखा जरूर था कि उनके क्या पर्सपेक्टिव रहेंगे, वीमेन एम्पावरमेंट के मूवमेंट्स हैं उनके बारे में था। तो इसके अंदर जैसे रूरल स्टडीज़ में M.N. श्रीनिवास है, S.C. दुबे हैं और आंद्रे बेते है। अर्बन स्टडीज़ में इन्होंने M.S. राव, विक्टर डिसूजा जिन्होंने चंडीगढ़ का अध्ययन किया है, मीरा कोसाम्बी। फिर ट्राइबल स्टडीज़ में K.S. सिंह, S.L. दोषी और वर्जीनियस खाखा। इनमें से कुछ अपने सिलेबस में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी है, कुछ जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। और जेंडर स्टडीज़ और इनके बारे में हमें काफ़ी कुछ मैटर तो नेट से उपलब्ध करवाना होगा, और ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें ये सारे आ जाएं, तो इसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग जगह से अपने जो सोर्स है उनको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा और हमें उसका एक कंसाइज बुकलेट बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। यह जो चैप्टर है ये पहले भी सिलेबस में था, और इसमें समाजशास्त्रीय जो विकास हुआ है भारत के अंदर उसके बारे में इससे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इंडोलॉजिकल एंड टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव है, तो ये भारत शास्त्रीय या जिसको आप ग्रंथीय जो परिप्रेक्ष्य है उसको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत बेसिकली जो इंडियन जो थिंकर है उनमें G.S. घुरे है, इरावती कर्वे है और P.N. प्रभु है। इनकी कुछ थ्योरीज़ है, कुछ उनकी स्टडीज़ है। उन क्वेश्चन नॉर्मली उनकी थ्योरी से रिलेटेड आते हैं, या कई बार उनकी पुस्तक के बारे में आ जाते हैं, या मैक्सिमम उनकी स्टडीज़ का एरिया ऑफ स्टडीज़ क्या है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, इसमें M.N. श्रीनिवास है और ये है अपने S.C. दुबे हैं, इनके भी पिछली बार क्वेश्चन थे। मार्क्सियन में A.R. देसाई थे, और मार्क्सियन में A.R. देसाई के क्वेश्चन पिछली बार आए थे पिछले एग्ज़ाम में। सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव में S.C. सिन्हा और इरावती कर्वे, इनके क्वेश्चन थे। सिंथेसिस ऑफ टेक्सचुअल एंड फील्ड यूज, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव में B.R. अम्बेडकर, डेविड हॉर्डीमैन और गुहा, इन तीनों के क्वेश्चन, नॉर्मली इन तीनों के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी में बेसिकली किसी एक किताब से तो शायद पूर्ति नहीं हो पाएगी मेरे ख्याल से, तो इसके लिए आपको नेट या वेबसाइट या विकिपीडिया की आप हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे B.K. नागला सर की जो पुस्तक है पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है।
यूनिट थर्ड जो है लास्ट है वो है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। यह जो यूनिट है यह यूनिट सोशियोलॉजी का एकदम लेटेस्ट वर्जन आप कह सकते हो, थोड़ा एडवांस वर्जन भी है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी ये थोड़ी टफ पड़ती है। बाकी चीज़ों में हमें समझ में आ जाता है, लेकिन ये क्या है कि थोड़े जिनको आप मॉडर्न वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत मीनिंग, नेचर एंड टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। अब जो वेस्टर्न मॉडर्न थ्योरीज है उनके अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, नव संरचनावाद, संघर्षात्मक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, नव मार्क्सवादी सिद्धांत, घटनाशास्त्रीय सिद्धांत और नृजाति पद्धति शास्त्री सिद्धांत और सांकेतिक अंतरक्रियात्मक सिद्धांत, महिलावादी सिद्धांत जो मैं उसमें बता रहा था, जो इंडियन ये है जेंडर स्टडीज़, उसमें जैसे पिछली बार ये सिलेबस में था फेमिनिज्म, द वेव ऑफ द फेमिनिज्म पिछली बार भी था कि कौन कौन उसके थिंकर्स रहे हैं। तो अब उन्होंने इंडियन सोसाइटी में भी फेमिनिज्म को जेंडर स्टडीज़ के नाम से डाल दिया है। तो ये मैं जिसके बारे में बात कर रहा था वो ये है। फिर है स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरेशन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ये सब थ्योरीज हैं, इसके अंदर बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इन तीनों चैप्टर्स में, तीनों चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट इन तीनों चैप्टर को बैलेंस्ड वे में कर लेगा मेरे ख्याल से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत मतलब एडवांस है। नॉर्मली हम सोशियोलॉजी में अपने सिलेबस में इसको करते नहीं हैं, नहीं अपना इनसे वास्ता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के सिलेबस में भी नहीं है और अपने बुक्स का जो ग्रेजुएशन लेवल या कहीं कुछ यूनिवर्सिटियों में पीजी में भी ये सिलेबस में कम होता है, इसलिए ये चीज़ें थोड़ी टफ पड़ती है। लेकिन इनको हमें, चूँकि अब एग्ज़ाम के सिलेबस में हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमारे लिए तो अब इसको पढ़ना ही एक ऑप्शन है। छोड़ के तो हम इसको क्विट करके तो हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसके लिए यदि कोई किताब यदि मैं सजेस्ट कर सकता हूँ तो मेरे ख्याल से जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की जो पुस्तकें आती है, चाहे रावत पब्लिकेशन से आप ले सकते हैं या इग्नू में है, लेकिन इग्नू ये सारी चीज़ें एकदम से एक जगह पे कवर नहीं कर पाएगा उसको। तो आप कोई भी रावत पब्लिकेशन से या फिर एडवांस सोशियोलॉजिकल थ्योरी की जो पुस्तक है कुछ भी आप देख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा यदि आप आगे करना चाहें तो आप कई वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे विकिपीडिया है आदि, ताकि हम उसको समग्र तरीके से हम इसको कवर कर सकें। साथियों, जो यूनिट थर्ड है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इसमें सिर्फ सोशियोलॉजिकल थ्योरी लिखा है, लेकिन ये एडवांस सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। अब जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म में ही 3-4 थिंकर है, एथनिक गिडेंस है, जैक डरीडा है, और ऐसे करके उनकी थ्योरीज 3-4 थिंकर एक एक में हो जाते हैं। तो ये करीबन 8-10 है, 8-10 थ्योरीज है। 8-10 थ्योरी के यदि 2-2, 3-3 भी लें तो एवरेज से आपके 30 थिंकर तो बन ही जाते हैं। तो इनको करने के लिए फिर उनके एक एक के फैक्चुअल क्वेश्चन निकालना, फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना थोड़े टफ पड़ जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली और इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दीजिएगा, ताकि आपको ये पेपर आपका ईजीली निकल जाए और आपको मार्जिन भी दिलवा सके। ये टॉपिक जो इस यूनिट थर्ड है ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसमें जैसे इंडियन सोसाइटी का जो है उसमें तो आपको कुछ चीज़ें यूँ लगेगी कि जैसे आपने कभी देखा है, सुना है। तो लेकिन ये जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी का जो यूनिट थर्ड है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा और अपने तैयारी को अच्छा डायरेक्शन दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।